अच्छा, ये जो BS स्पॉन्सर आपका प्रोग्राम है, कैंपेन है, इसमें जो है 500 डोनर्स चाहिए, सिर्फ $500, और 20,000 फॉर किफ़ालत। ठीक है, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ ज़रा कि क्या क्या चाहिए। 5 बच्चों का जो महीने का स्टूडेंट्स का जो एजुकेशन का जो बजट है वो 25,000 रुपये, यानी 5,000 रुपये फ़ी बच्चा। और इसके लिए कि अगर आप एक्स नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स उठा लें, फॉर एग्ज़ाम्पल रियाज साहब अगर हमें कनाडा से सुन रहे हैं, आपने 10 बच्चों का जिम्मेदारी ले ली, तो आपने जो है BS स्पॉन्सर में जाके अपनी डिटेल्स डाल दी, हर महीने ऑटोमेटिकली आपका ये कटता रहेगा। तो आप ये डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो एजुकेशन अगर आप 5 बच्चों की उठाएं तो वो 25,000 रुपये महाना है, ठीक है, जो कि सिर्फ $100 पे आती है। $100 का स्टेक भी नहीं आता। मैं भी बड़े रेस्टोरेंट में गया हूँ, बाहर आगे पीछे आपका इतना बिल आ जाता है एक डिनर का। यहाँ 5 बच्चे बेहतरीन माहौल में, बेहतरीन टीचर्स के निगरानी में तालीम हासिल कर सकते हैं। और ये देखें, ये तालीम आज हासिल कर रहे हैं, ये ज़िंदगी भर का सदका जारी है, क्योंकि वो तालीम हासिल करेगा, कल को नौकरी करेगा, ख़ानदान की किफ़ालत करेगा, ख़ुद कफ़ील होगा, पैरों पे खड़ा होगा जब तक वो बच्चा ज़िंदा है, और फिर वो सिलसिला जहाँ तक जाएगा वहाँ तक आपको ये बेनिफिट करेगा। अच्छा, आर्टिफिशियल हैंड और लेग की हमने बात की, जैसे किसी के हादसे में हाथ या पैर ज़ाया हो जाता है, या जैसे कुदरती आफात में, सैलाब में या ज़लज़ले में ज़ाया हो जाता है एक्सीडेंट की मद में, तो 90,000 रुपये का आर्टिफिशियल हैंड या लेग लगता है। तो ये भी आप जो है इसमें आप डिटेल डाल सकते हैं कि जी मैं इतने लोगों के लिम्स का मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, ठीक है। $360 ये रकम बनती है, जो कि 90,000 रुपये बनते हैं। तो $360 भी माहाना, अगर आप एक लिम्ब भी किसी का अगर बांध ले, किसी का हाथ या किसी के पैर, सोचे आप कितने लोगों को इनेबल कर रहे होंगे। आप सिर्फ 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए एक्सरसाइज करें, उठ के जाएं, फ्रिज खोलें, पानी भरें, और इमेजिन करें आपका उल्टा हाथ है ही नहीं, सारे काम सीधे हाथ से करें, तो आपकी मोबिलिटी कितनी 50% रिड्यूस हो जाएगी। ज़िंदगी भर का गाड़ी चलानी हो आपको एक हाथ से, कैसे चलाएंगे? जब आप इस तरह किसी को अपने आप को दूसरे के, कहते हैं ना, शूज़ में रख के जब आप सोचेंगे, तब आपको एहसास होगा। आप सिर्फ ये सोचें कि आप व्हील चेयर चला रहे हैं, कराची की सड़कों पे जहाँ बाइक नहीं चलती, साइकिल नहीं चलती, वहाँ व्हील चेयर चला रहे हैं, कोई रैंप ही नहीं है। आपने मॉल के अंदर जाना है या दुकान से आपने दूध लेना है, आप कैसे लेंगे? तो ये सोचें इसके बारे में। तो अगर वो व्हील चेयर वाला आदमी पैरों पे खड़ा हो जाएगा तो वो आराम से, उसकी मोबिलिटी में आसानी हो जाएगी। अब जो लोग बाहर रहते हैं, वहाँ हमने दुबई में भी देखा है, बड़े खूबसूरत फुटपाथ होती है, हर फुटपाथ पे रैंप बना हुआ होता है, वो व्हीलचेयर और स्ट्रोलर के लिए होता है। यहाँ पे कोई फुटपाथ इतनी ऊंची है, कोई इतनी नीचे है, कोई फुटपाथ ही नहीं है। कभी दिन से अच्छा आएंगे नहीं आएंगे? अब ये तो भाई बशीर साहब, मौलाना साहब आप ही बताएं फिर। अल्लाह करे, हम तो दुआ ही करते हैं। मगर ये देखें, यहाँ पे अगर आप अपने आप को सोचें। अच्छा, एक और चीज़ मुझे किसी ने बताई थी कि यहाँ पे, अब ज़ाहिर है किसी ने शलवार पहनी, हमें तो नहीं पता अंदर टांग असली है या नकली है, मगर कोई तकरीबन अच्छी खासी हज़ारों में ऐसे लोग हैं जिनकी आर्टिफिशियल लिम्ब है। किसी साहब के बारे में मुझे बताया था कि वो साल में एक बार आते थे, वो इंडिया से इंपोर्ट करते थे आर्टिफिशियल लेग्स। तो औरंगी टाउन के किसी ग्राउंड में वो करते थे, और वहाँ जो रश लगता था, तो जो जिस दोस्त ने मुझे बताया था, कह रहा मैं हैरान हो गया कि पाकिस्तान में, कराची में इतने लोग हैं जिनकी टांग असली नहीं है, हमें तो नहीं दिखती ना, उसने पैंट पहनी हुई है, शलवार पहनी हुई है। तो आपकी सोच है कि कितने लोग इस तरह के हैं जो हादसों का शिकार है। सोच भाई, 3 करोड़ का शहर है, 0.1% भी अगर अफेक्टेड है तो कितने हज़ारों में वो नंबर चला गया, ठीक है। अच्छा, तो आर्टिफिशियल लेग आप 90,000 का एक स्पॉन्सर, लेग या हैंड, ठीक है। अच्छा जी, 2.5 लाख ग्लास पीने के पानी का डेली, $7,500, यानी कि $30। तो यानी आप $30 लेके जो है स्पॉन्सर कर सकते हैं 2.5 लाख ग्लास पानी। अब आप रोज़ का अगर $30 लगा लें, एक जगह की ऊबर ही, अगर आप ऊबर में लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट से किसी होटल जाएं, वो ऊबर ही $40 लगा लेती है। तो यानी आपकी एक तरफ की ऊबर राइड, मैं बाहर वालों को ख़ास तौर पे कह रहा हूँ, क्योंकि देखें उनके पास अच्छी इकोनॉमी में बैठे हैं और कदरे बेहतर पैसे कमाते हैं और दिल खोल के मदद करते हैं पाकिस्तान की। ओवरसीज़ पाकिस्तानी को तो ये बिल्कुल ये है। लेकिन यहाँ पे भी जो मुखैर हजरात सुन रहे हैं, 2.5 लाख ग्लास आप पानी पिला रहे होंगे, तो भाई अगर एक बंदा 2 गिलास पी रहा है, 1.25 लाख लोग पानी पी के दुआएं देंगे आपको, तो वो कहाँ पहुँचेगी बात। स्पॉन्सर अ मील फॉर 50 पीपल,
10,000 रुपये यानी $40 में आप जो है डेली भी कर सकते हैं, या आप जितना फ्रीक्वेंट इसको करना चाहें। अगेन $40 कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। 50 लोग उसमें खाना खाते हैं। 50 लोग की अगर आप दावत करें घर में, तो सर वो बिल 40,000 में पहुंच जाता है, 40-50,000 में। यहाँ 10,000 में 50 लोग खा रहे हैं, और इज़्ज़त नफ्स के साथ। ये भी मैं आपको बात बता दूं, सैलानी की दस्तरखान में सर मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बताना नहीं चाहता, तो मेरा जितना भी सदका खैरात का सिलसिला है, मैं आपके इस वाले ब्रांच में जाता हूँ, ठीक है। और मैं ख़ुद वहाँ अपनी बज़ाते ख़ुद अपनी आंखों से देखा है, और हर बार देखता हूँ। इज़्ज़त नफ्स के साथ तमीज़ से लोग बैठे होते हैं दस्तरखान में, कोई हड़ाहुड़ी नहीं होती, कोई धक्कम पेल नहीं होती कि जी हम खाना खिला रहे हैं, एहसान कर रहे हैं। इज़्ज़त नफ्स के साथ लोग बैठे होते हैं और वहाँ आराम से खाना खाते हैं। एक आपको लतीफ़ा सुनो इसका, ज़रा आपके पास पाकिस्तान में बहुत बड़ी चेन है इम्तियाज़ स्टोर के। बिल्कुल। इनके ओनर एक जगह में मौजूद था, उन्होंने स्पीच की, तो उन्होंने मुझे देख लिया कि मैं बैठा हुआ हूँ। उन्होंने अपना एक वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा कि मैं एक मरतबा एक जगह मौजूद था और कराची के साथ हड़ताल के दिन चल रहे थे, अल्लाह खैर करे। तो मैं हूँ मरीज़ ऐसा अल्सर का कि मुझे खाना चाहिए होता है। तो फिर मैंने लोगों का भी खाना चाहिए मुझे, तो खाना कहाँ से आएगा अभी? आप पता जब होटलें बंद हो जाएँ सब, तो कहा सिला नहीं, 10 कुछ ले आओ, लाओ यहाँ से लाओ। तो उन्होंने कहा मैंने खाना खाया, मेरा दिल भाग हो गया कि आपने इतना अच्छा खाना पकाया था। तो हमारे दस्तरखान से हर लोगों ने, हर एक लोगों ने खाना खाया, बहुत से लोगों ने खाना खाया। वाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त, ये तो बड़ी मज़े की बात है। अच्छा, इसी तरह थैलेसीमिया जैसे आपको पता है एक ऐसी बीमारी है जिसमें पाकिस्तान के हज़ारों नहीं लाखों बच्चे मुब्तला हैं, और ये ऐसी औरतें, बच्चे, मर्द हजरात जिसमें खून का जो है ट्रांसफ्यूजन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, और उसमें बड़ा ख़र्चा आता है। और इसको अगर कोई खुदा ना खास्ता इस बीमारी में मुब्तला हो जाए, तो वो ट्रीटमेंट में ही पूरा हो जाता है, क्योंकि हर कुछ अरसे बाद खून बदलना पड़ता है, और महीने में 2 मरतबा, महीने में 2, अल्लाह माफ़ करे। तो मतलब अपना काम धंधा छोड़ के, स्कूल कॉलेज छोड़ के आप जा रहे हैं, जिस तरह डायलिसिस के लिए लोग हर तीसरे दिन जाते हैं। तो थैलेसीमिया की ट्रीटमेंट जो है 20,000 रुपये यानी $80 में हो सकती है। तो आप अगर $800 चाहें हर महीने का आप लगा दें, तो 10 लोगों की थैलेसीमिया की पूरे महीने की ट्रीटमेंट जो है किफ़ालत करेंगे। अच्छा, इसी तरह किफ़ालत प्रोग्राम 8,000 रुपये जो है इसका वो रकम है, और जो कि $32 बनती है। तो किफ़ालत प्रोग्राम के ज़रिए 20,000 ख़ानदानों का टारगेट है। तो वो बशीर साहब इज़ लुकिंग फॉर आप जैसे सिर्फ 20,000 लोग। आई एम श्योर ये पॉडकास्ट इस वक्त तकरीबन 40, 50, 60 हज़ार लाख बंदा सुन रहा होगा। तो सिर्फ 20,000 लोग चाहिए जो सिर्फ महीने का $32 इधर वक्फ कर दें। $32 अगेन कोई बड़ी रकम नहीं है, एक नाश्ते के इतने पैसे होते हैं अमेरिका में। तो आप अगर ये वक्फ कर दें तो भाई 20,000 ख़ानदान जो हैं उनकी किफ़ालत हो सकती है। साथ ही साथ ऑक्सीजन मशीन, वो पेशेंट हजरात जिनको ऑक्सीजन मशीन की रिक्वायरमेंट होती है, वो उसकी कीमत 1,15,000 रुपये जो कि $460 है। अभी अगेन ये आप डिसाइड कर सकते हैं आप कितने मरीज़ों का किफ़ालत करना चाह रहे हैं ऑक्सीजन मशीन को लेके, क्योंकि ज़ाहिर है ये महंगा सिलसिला है, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ास तौर पे, या फिर वो लोग जो पाकिस्तान में मुकीम हैं, अभी वैसे भी रमज़ान है, मैं आपको हमेशा कहता हूँ एक बार ज़रूर गवर्नमेंट के अस्पताल का चक्कर लगाया करें। NICVD में हमारे अपने दोस्त जो है इफ्तार का वो सिलसिला करते हैं, तो वहाँ पे ऐसे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको अब आए हैं, दिल में सुराख है बच्चे के, डॉक्टर ने बोला जी 4 महीने बाद ऑपरेशन है, अब वो 4 महीने वहाँ रहेगा, तो वो कैसे खाएगा। तो ये ज़रूर जाया करें अस्पतालों में। तो ये ऑक्सीजन मशीन जो है आपको पता है मेडिकल की चीज़ें महंगी पड़ती हैं, तो ये एक बहुत बड़ा धचका है। 1,15,000 कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। जैसा कि मौलाना साहब ने खुद कहा 80% पाकिस्तानी जो है इस वक्त किसी और को देख रहे हैं, क्योंकि अब पूरा नहीं हो पा रहा। तो इतना बड़ा बिल हर महीने का जो है ये बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ कोई ऐसा साहब या साहिबा जो $460 वक्फ करना चाहें महीने के, तो उससे ऑक्सीजन मशीन का सिलसिला बन सकता है। इसी तरह आँखों के ऑपरेशन 75,000 रुपये यानी $300, उससे आप किसी की आंखों का ऑपरेशन करा सकते हैं। इसमें किस किस्म के ऑपरेशन होते हैं? मोतिया वगैरह के? जी हर जो शोबा जाते हैं आंखों के मसाइल के, वो सब हो रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब हो रहे होते हैं। वो बाज़ औक़ात तो आंखें भी तब्दील करने के लिए वहाँ से श्रीलंका से हाँ, तो श्रीलंका से आंखें आती हैं और यहाँ पे लोगों को जैसे कि देखा ऑपरेशन होता है, ट्रांसप्लांट होता है बाकायदा।
तो क्या पता उन्हीं की आंखें यूज़ करके हम ज़रा दुनिया अच्छी देख लें। उन आंखों ने तो खूब श्रीलंका की खूबसूरती देखी है, तो हम भी ज़रा सफाई सुथराई का एहतमाम कर ले उन आंखों की वजह से। इंशाल्लाह, नहीं बिल्कुल हम साथ हैं आपके। तो भाई सैलानी के नेटवर्क से रोज़ाना 4 लाख लोगों की मदद हो रही है। जॉब बैंक है, मास किस्म का IT प्रोग्राम है, और इस बात का मैं भी गवाह हूँ क्योंकि काफ़ी वीडियोस जो है ना आपके सेंटर की मेरी नज़रों से गुजरी हैं, और ख़ास तौर पे उसमें तो एक शायद में आप भी थे, मुझे शायद अगर आप वही वीडियो में देखे हुए लग रहे हैं। तो वो जो सेंटर जब मैंने देखा ना, मैंने एक तो होता है ना भाई, डेस्क लगा दी, कंप्यूटर लगा दिया, बस AC चला दी और क्या चाहिए, मगर वो ऐसा सेंटर था मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैं यार ये तो बड़ा हाईटेक किस्म का आपने माहौल बना के दिया है बच्चों को, और आप वाकई सही मानों में ट्रेन कर रहे हैं। 25,000 बच्चा एक साथ टेस्ट दे, पाकिस्तान की तारीख रकम हुई है माशाल्लाह माशाल्लाह। और हमारे 8-9 टेस्ट हो चुके हैं। हमारे टेस्ट अब किसी ऑडिटोरियम नहीं हो सकते, सिर्फ स्टेडियम में होते। क्या बात है, मतलब PSL इधर खत्म हुआ, बशीर साहब ले आए 25,000। सर PSL जो है इसमें इतनी पब्लिक नहीं थी जितनी हमारे में थी। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। इस तालीम का शौक तो है ना। हाँ, उसमें फीमेल्स और मेल के अलग अलग इनक्लोजर थे, और बहुत, अगर उसको आप देखें फुटेज तो आपका दिल बागो हो जाएगा। नहीं तो सदर पाकिस्तान तशरीफ लाए थे इसमें। जी बिल्कुल, मुझे याद है, मैंने इसकी बिल्कुल खबर भी देखी थी। तो IT प्रोग्राम में 6 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ चुके हैं, और 1.5 मिलियन एनुअल पेशेंट्स जो हैं एनुअली ट्रीट होते हैं। 15 लाख लोगों का इलाज होता है हर शोबा जात में। साथ ही साथ 3 लाख लोग जो हैं 650 लोकेशंस पे उनको फीड किया जाता है। जो प्रोग्राम है उनका दस्तरखान का। ब्लड बैंक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन फैसिलिटी, 500 से ज़ायद बच्चे जो हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है उनकी फैसिलिटी से फैज़याब होते हैं। अगर आपने ये क्लिप एंजॉय किए तो पूरी वीडियो देखने के लिए कमेंट पे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए, और मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको वक्त के साथ साथ अपडेट्स मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।